नमस्कार, न्यूज़ 13 में मैं भूमि दिवाकर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आइए डालते हैं नज़र राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन गगनयान TVD-1 परीक्षण उड़ान के सफल प्रक्षेपण की व इसरो के वैज्ञानिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह देश को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को साकार करने की दिशा में एक कदम और करीब ले जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के अथक समर्पण की सराहना करते हैं। वे महान समर्थन के स्तंभ हैं, चुनौतियों के माध्यम से नागरिकों का मार्गदर्शन करते हैं और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता वीरता की सच्ची भावना का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि इससे वे भारतीय सेना और उनके वीरतापूर्ण कार्य के बारे में अधिक जानने के लिए उत्साहित होंगे। रक्षा मंत्री ने स्वदेशी प्रवचन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संयुक्त सहयोग से प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च किया। प्रोजेक्ट उद्भव भारत के रणनीतिक विचार और सैन्य इतिहास के समृद्ध, विविध और अक्सर कम खोजे गए खजानों की खोज और प्रसार करने के लिए गहन अनुसंधान, चर्चा, अध्ययन और आदि की एक श्रृंखला का संकेत है। गुजरात में एडवांस सिंथेसिस एंड कैरेक्टराइजेशन की एक नई प्रयोगशाला अर्धचालक, पतली फिल्म, LED और सौर कोशिकाओं सहित सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला में ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक गुणों की जांच के लिए भारत और विदेशों में विश्वविद्यालयों के लिए LAHC जांच स्टेशन विकसित कर रही है। पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर में LAHC विविध डोमेन पर कार्य करता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक वैधानिक संस्था साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड द्वारा समर्पित इंक्यूबेशन सेंटर में समर्पित निर्माण सुविधा, जिससे अब तक 10 से अधिक भारतीय विश्वविद्यालयों में, 2 यूरोप में और कई मध्य पूर्व में सफलतापूर्वक सिस्टम वितरित किए गए हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट लॉन्च की। यह वेबसाइट इस पहल पर आवश्यक जानकारी और अपडेट के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करती है और कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड का उत्पादन करने के लिए जिनर्स के लिए पंजीकरण प्रक्रिया और इसकी प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालती है, जो ब्रांडेड भारतीय कपास को अद्वितीय बनाती है। भारत सरकार की ओर से CCI के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रसंस्करण के प्रत्येक चरण में QR आधारित प्रमाणन तकनीक का उपयोग किया जाएगा और एक ब्लॉकचेन आधारित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एंड-टू-एंड सेंसिबिलिटी और लेन देन प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि यह पहल भारतीय कपास को उनके गुणवत्ता मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रति प्रतिबद्धता के लिए रणनीतिक रूप से विश्व मानचित्र पर स्थापित करेगी। उद्योग निकाय वैश्विक मेगा कपड़ा कार्यक्रम की मेजबानी करेगा भारत टेक्स 2024। इसका आयोजन 26 से 29 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया जाएगा। पीयूष गोयल ने भारत के वैश्विक कपड़ा मेले की योजना बनाने के लिए कपड़ा उद्योग निकायों की सराहना की। मेले के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया। कहा कि भारतीय कपड़ा उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार है। भारत टेक्स 2024 को प्रदर्शनियों, ज्ञान सत्रों और खरीदार बैठकों के साथ सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम बनाने की योजना बनाई गई है। फाइबर से लेकर फैशन तक संपूर्ण कपड़ा मूल्य श्रृंखला में भारत की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए यह मेला आयोजित किया जाएगा। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 13।